धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। डेरा जगमाल वाले की पुरानी यादें। महात्मा बाबूराम जी, आप जी भी पुराने साधुओं में से एक हैं। आप जी राजस्थान के गांव बाम्बू वाली ढाणी के रहने वाले हैं। आप जी का स्वभाव बहुत ही हंसमुख है। आप जी ज़्यादातर खेती बाड़ी की ही सेवा करते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है डेरे में रहने वाले साधुओं के कपड़े सीने की भी सेवा करते हैं। आप हर वेले डेरे के हर काम को बहुत ही प्रेम और मेहनत से करते हैं। इसके बिना आप बाहर से बन छटियाँ काट के ले आनी, कोई दरख्त काट के ले आना या तालाब की सफाई करनी, जहाँ हो डेरे की तरफ से बाहरले गांवों में छप्पड़ों में घेरी हुई लकड़ियाँ निकाल के ले आनी, ऐसी सख्त सेवा में सबसे आगे होकर सेवा करते हैं। महात्मा बाबूराम जी कोठी नंबर 40 में रहते हैं। ये कोठियाँ थड़े के बिल्कुल नज़दीक है, जो इधर इनामी के साथ लगती है। कोठियों का साइज इतना ही है कि मुश्किल से एक या दो ही आदमी अंदर रह सकते हैं। इनामी के नज़दीक कोठियाँ बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि पूजा मैनेजर साहब जी कभी भी साधुओं की संभाल कर सकते हैं और रात को सभी साधुओं को जगाने के टाइम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। मैनेजर साहब जी सभी साधुओं को हद दर्जे का प्रेम भी करते हैं। अगर कोई साधु जानबूझ के गलती करता है तो पूजा मैनेजर साहब जी खूंडियों से उसकी पिटाई भी बहुत करते हैं। पिटाई करने का एक ही मतलब है कि साधुओं ने परिवार छोड़ा, दुनियादारी छोड़ी है, अब किसी भी हिसाब से अपना कीमती टाइम सिर्फ सेवा और सिमरन में ही लगाएं। महात्मा सुखपाल जी और मजनू जी, आप दोनों साधु डंगरों वाले पोर्शन में रहते हैं। सुखपाल जी का गांव डेरे के नज़दीक ही पाना है और मजनू जी राजस्थान के रहने वाले हैं। दोनों साधु पशुओं की हर तरह की सेवा बहुत ही प्रेम और लगन से करते हैं। इसके बिना आप जब भी खेत में सेवा की ज़रूरत पड़ती है उधर भी चले जाते हैं। आप दोनों ही साधु कई बार बाहर बने डेरियों में भी मैनेजर साहब जी के हुक्म मुताबिक सेवा करने जाते रहते हैं। डेरे के पशुओं की सेवा बहुत ही सख्त है, जिसमें दूध निकालना, हाथ वाली मशीन से कुतरा करना, गोबर उठाना, झाड़ू मारना, पशुओं को नहलाना, उनको पानी पिलाना। इतनी सख्त सेवा होने के बाद भी पूजा मैनेजर साहब जी की दया मेहर से ये सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और पता भी नहीं चलता। दोनों साधु बहुत ही खुश और मस्त रहते हैं। महात्मा चंद लांगरी जी, आप गांव कुकियावाड़ी के रहने वाले हैं, जो ओडा के नज़दीक है। आप जी बहुत ही मेहनती और हंसमुख स्वभाव के हैं। पहले आप कोठी नंबर 40 में रहते थे, मगर बाद में लंगर की सेवा का काम ज़्यादा होने की वजह से आप लंगर के स्टोर घर में ही रहने लग गए हैं। आप ये बहुत ही मेहनती हैं। दरबार में रहने वाले सभी साधुओं का लंगर जो दिन 12 बजे और रात को 12 बजे बनता है, सारी सेवा बहुत ही प्रेम से करते हैं। दरबार में कई साधुओं को मैनेजर साहब जी के हुक्म मुताबिक शाम को थोड़ा थोड़ा दूध दिया जाता है, जिनमें जज साहब जी, रघुबीर जी, चौधरी खैली राम जी वगैरह हैं। ये सब सेवा महात्मा चंद जी खुद ही करते हैं। गर्मी हो या सर्दी हो, संगत के लिए लंगर बनता है, उसके लिए सूखे बालन को संभाल के रखना ये अपनी खास जिम्मेवारी समझते हैं। अगर कोई भी सेवादार बेला नहीं होता तो चंद महात्मा जी खुद ही छटियों की भरियां बांध बांध के सिर के ऊपर उठा के लंगर में घेरने लग जाते हैं। सवेरे ठीक 5 बजे लंगर में गुड़ की सादी चाय बना के सभी साधुओं को कोठियों में जाकर उनको जगाना, ये सेवा भी चंद महात्मा जी बहुत दीनता से करते हैं। यहाँ भी डेरे में सख्त सेवा होती है। सभी साधु इकट्ठे होकर बड़े हौसले से कुछ ही घंटों में वो सेवा कर देते हैं। सभी साधुओं के अंदर प्रेम की ऐसी भावना है कि अगर कोई साधु कभी बीमार भी पड़ जाता है, उस बीमार साधु की हर साधु बहुत ही प्रेम से सेवा करता है। उसके हाथ पांव दबाने, उसके कपड़े धोने, टाइम से उनको दवा देना, उनके जूठे बर्तन धोने, ये सारा काम इतना प्रेम से होता है कि अगर बीमारी एक हफ्ता आनी है तो वो साधु 2 दिन में ही ठीक होके सेवा में लग जाता है। ये सब पूजा मैनेजर साहब जी की दया मेहर है, उनकी भक्ति का कमाल है।
कि इतना बड़ा आडंबर है, फिर भी कुछ गिनती के साधु होने के बावजूद भी सारा काम बड़ी आसानी से हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो सतगुरु की गैबी पावर है जो सभी से इतना बड़ा काम ले रही है। महात्मा काला जी, इनका घर का नाम नेकीराम जी है। आप गांव मेमदपुर रोही के रहने वाले हैं। वहाँ मस्ताना जी ने डेरा भी बनाया था जिसका नाम अमरपुर धाम है। महात्मा काला जी बहुत ही सादे और कम बोलने वाले मेहनती साधु हैं। आप जी कोठी नंबर 36 में रहते हैं। हर सेवा बहुत ही आराम से और साफ सुथरे ढंग से करना इनकी खासियत है। बिल्कुल सादा रहना, परिवार और दुनिया से दूर दूर तक इनका कोई भी वास्ता नहीं। डेरे की हर तरह की सेवा जैसे खेतीबाड़ी, मिस्त्रियों के साथ सेवा करनी इनकी ज़िंदगी का खास मकसद बन चुका है। सादा खाना और सादा पहनना, हर वेले सेवा करना, इनकी वजह से ही सभी साधु इनसे बहुत प्रेम करते हैं। कबीराज जंटा जी, आप जी डबड़ी से संगरिया रोड के ऊपर गांव सक्ता खेड़ा के रहने वाले हैं। संतों की दया और प्रारब्ध कर्मों की वजह से बचपन से ही आप डेरे में आ गए थे। आप जी कबीराज बाली जी के साथ कोठी नंबर 42 में रहते हैं। जंटा जी की दिमागी मेमोरी इतनी तेज है, बेशक पढ़ाई बहुत कम है मगर याददाश्त बहुत ही तेज है। आप जी हर सेवा अपना फ़र्ज समझ के प्रेम से करते हैं। डेरे की हर सेवा, खेतीबाड़ी की, मिस्त्रियों की, काला वाले गन्ने बेचने की सेवा करने के साथ साथ आप जी मैनेजर साहब जी के कबीराज हैं। बाजा, ढोलकी और तबला, इन सब की बहुत ही प्रेम से सेवा करते हैं। आप जी कई बार पुरानी या नवी बात सुना के पूजा मैनेजर साहब जी को बहुत खुश कर देते हैं। आप जी हर तरह की गाड़ी चलाने में पूरे माहिर हैं और कई सालों तक दरबार की गाड़ी चलाने का टाइम मिला है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।